वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके बायोलॉजी 0.2 में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड के बारे में एवं उसके कंपोजिशन के बारे में। तो हम समझते हैं ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू है। इसका कंपोजिशन इसमें दो भाग में बांटते हैं। सबसे पहले हमारा प्लाज्मा, उसके बाद सेलुलर एलिमेंट्स। जो होता है ब्लड जो होता है हमेशा बॉडी में क्या करता है, फ्लो करते रहता है। यह फ्लो करता है तो इसमें हमेशा क्या होता है, कोई ना कोई न्यूट्रिएंट एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसफ़र होते रहता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि पूरे ब्लड में 55% क्या है, प्लाज्मा है। उसके बाद 45% क्या है, सेलुलर एलिमेंट्स है। अब क्या करते हैं, सेलुलर एलिमेंट्स को हम फर्दर 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग है आरबीसी, दूसरा भाग है डब्ल्यूबीसी, तीसरा भाग है प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट दूसरा नाम होता है। इसका लाइफ टाइम जो होता है 120 डेज होता है और इसकी संख्या कितनी होती है पूरे ब्लड में, 50 लाख। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट होता है। उसका लाइफ टाइम कितना होता है, 30 to 20 डेज होता है। उसकी संख्या कितनी होती है, 4000 से 10,000 की संख्या में प्रेजेंट होता है। अब देखिए हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रम्बोसाइट। उसका लाइफ टाइम होता है 7 डेज। उसकी संख्या कितनी होती है, 2 लाख होती है। अब देखिए, अब हम दूसरे वीडियो में आरबीसी के बारे में हम बात करेंगे। अगर आरबीसी के बारे में यही वीडियो में हम बात कर लेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए इसको छोटा करने के लिए और आसानी से समझने के लिए हम डब्ल्यूबीसी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, फर्दर 2 भागों में बांट देते हैं। एक ग्रेन्यूल्स, दूसरा एग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं छोटा छोटा कण के रूप में प्रेजेंट होता है। उसमें ग्रेन्यूल्स में फर्दर 3 भागों में बांट देते हैं। एक बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इसिनोफिल्स। बेसोफिल्स में क्या होता है, बेसोफिल्स वह टोटल ब्लड का 1% क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसका लाइफ टाइम कितना होता है, 12 to 15 डेज का होता है। अब देखिए ये जो उसका आकृति देख रहे हैं आप, डायग्राम में समझ रहे हैं, इस तरह से होता है। देखिए आकृति के मेनली रूप से हम जब ब्लड को किसी ब्लड टेस्ट करते हैं किसी का, तो उसमें क्या होता है कि इसी के माध्यम से हम डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट की संख्या हम काउंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, दूसरा क्या है, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स कितना प्रतिशत होता है, 50 to 70% होता है। और उसका लाइफ टाइम कितना होता है, 2 से लेकर 5 डेज का होता है। उसका शेप देख रहे हैं आप डायग्राम में, इस तरह से उसका शेप होता है। अब इसिनोफिल्स क्या कितना मात्रा में होता है, 1 से लेकर 4% होता है। अब उसका लाइफ टाइम कितना होता है, 7 to 12 डे होता है। इसका आकृति देख रहे हैं आप डायग्राम में, इस प्रकार से होता है। अब देखिए एक ग्रेन्यूल्स को फर्दर कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग क्या है, मोनोसाइट कितना है, मोनोसाइट 2 से लेके 8% क्या होता है, प्रेजेंट होता है ब्लड में। और उसका लाइफ टाइम होता है 2 से लेके 5 डे। और उसका आकृति आप इस तरह से डायग्राम में देख सकते हैं। अब दूसरा होता है लिम्फोसाइट कितना मात्रा में रहता है, 20 to 40% होता है। और उसका लाइफ टाइम होता है 1 से 1 डे। ठीक, अब इसका आकृति आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। अब देखिए लिम्फोसाइट जो होता है फर्दर उसको भी 2 भागों में बांट देते हैं, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। अब इसका कोई भाग नहीं होता है। अगर हम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में बात करेंगे दूसरे वीडियो में। अब दूसरा हम समझ लेते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा में क्या होता है कि 91.5% क्या होता है, वाटर रहता है। और 7% क्या होता है, प्रोटीन रहता है। और अदर सब चांस कितना होता है, 1.5%। अब देखिए प्रोटीन क्या होता है कि प्रोटीन में क्या होता है, फर्दर 3 प्रकार के प्रोटीन होता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन कितना होता है, 30 to 50 ग्राम पर लीटर। ठीक, ग्लोबुलिन कितना होता है, 65 to 85 ग्राम पर लीटर। अब देखिए फाइब्रिनोजन भी एक क्या है, प्रोटीन है, जो कि 2 से लेकर 4 ग्राम पर लीटर होता है।
अब देखिए, अब दूसरा एलिमेंट्स, अब अदर सब्सटेंस जो होता है 1 से 5% जो होता है उसमें बहुत तरह के गैसेज, इलेक्ट्रोलाइटिक एवं न्यूट्रिएंट और वेस्ट मटेरियल होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, सोडियम प्लस प्लस होता है, पोटेशियम प्लस होता है, कैल्शियम प्लस प्लस होता है, मैग्नीशियम प्लस प्लस होता है, कैल्शियम माइनस, HCO3SO4, ये जो होता है इसका अलग अलग कम होता है, उसका आप दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे। गैस के रूप में क्या होता है, ब्लड में O2 रहता है, CO2 रहता है और नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, जो कि हमेशा ब्लड में फ्लो करते रहता है। न्यूट्रिएंट क्या होता है कि हमारे बॉडी को पूर्ण रूपेण फंक्शन कराने के लिए लार्ज अमाउंट में एनर्जी की आवश्यकता होता है, जो कि फैटिक एसिड के रूप में या ग्लूकोज के रूप में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब वेस्ट मटेरियल क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल जैसे विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी को संपन्न कराने के लिए जो सेल होता है उसमें कुछ न कुछ अवांछनीय पदार्थ बच जाता है, उसे हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं, जो कि यूरिन के रूप में क्या होता है, शरीर से बाहर होता है। अब ब्लड पूरा कंपोजिशन कंप्लीट हो गया।